रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका जीवन के हर असंभव को संभव बनाती जादू भरी रूहानी राहों पर। दोस्तों, इन रूहानी राहों पर जीवन के कुछ लक्ष्य मुश्किल जरूर होते हैं, लेकिन सही विधि से, काबिलियत से, शक्ति से आप उन तक पहुंच सकते हैं। माना कि लक्ष्य बड़ा है, पर जीता वही जो आगे बढ़ा है। और रूहानी राहें आपको जीवन में इतनी अनगिनत प्राप्तियां कराती है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। और रूहानी राहें इस कार्यक्रम में मिलाते हैं हम आपको कुछ विशेष योगियों से। आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको अलसूर कर्नाटक के ब्रह्मा कुमार तुकाराम भाई जी से। जीवन के अनेक क्षेत्रों के अनुभवी बीके तुकाराम भाई जी 1964 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और एक लंबी जीवन यात्रा के दौरान आपने अनेकों सेवा और योग के अनुभव पाए। आइए उनसे मुलाकात करते हैं आज इन रूहानी राहों पर। ब्रह्मा कुमार तुकाराम भाई जी, आपका जन्म देश की आजादी से पूर्व 13 अक्टूबर 1939 को कर्नाटक के बीदर शहर में हुआ। बचपन में ही 14 वर्ष की उम्र में परमात्मा को पाने की इच्छा से आपने एक गुरु धारण कर लिया। गुलबर्गा पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के पश्चात आपने 1961 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में सुपरवाइजर के रूप में कार्य करना शुरू किया। आप वर्तमान में अलसूर, बेंगलोर में ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेवा केंद्र पर रहते हुए जन कल्याण की सेवाएं निरंतर प्रदान कर रहे हैं। मेरे 14 उम्र के एज में ही एक लौकिक गुरु का उपदेश हुआ और उनके उपदेश के अनुसार भक्ति में बहुत आगे बढ़ना शुरू किया और ग्रंथ शास्त्र वगैरह पढ़ने में बहुत इच्छुक था। तो उस प्रकार से जब गुरुजी लेटे हुए उनकी सेवा करते समय उनसे जो भी हम मांगे वो देते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ था। और लौकिक गुरु का नाम नीलकंठेश, वो बहुत चमत्कारी अद्भुत लीलाएं दिखाए हुए थे दूसरों को, जिसके कारण मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं वो सीखूं, मैं उनसे प्राप्त करूं। एक बार गुरुजी लेटे हुए थे और मैं उनकी सेवा करता रहा और मैं उनसे पूछा, गुरुजी आपके पास जो भी अद्भुत शक्तियां है उनको मुझे सिखाओ और मैं उनको प्राप्त करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि आप अभी पढ़ाई चल रहा है, यदि आपको मैं ये सिखाऊं तो आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, इसीलिए आपकी पढ़ाई पूरा होने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन मैंने उनको कहा, गुरुजी मेरी पढ़ाई पूरा होने से पहले ही यदि आप चल बसे, गुजर गए, तो मुझे कौन सिखलाएगा। तब गुरुजी ने कहा, ये शरीरधारी
शरीरधारी ये गुरु नहीं है आपका, और इस शरीर का जो नीलकंठेश नाम है ये नहीं है आपका गुरु। जो मैंने आपको कान में सुनाया है महामंत्र, वही मंत्र आपका गुरु है, और आपको जहाँ तक ले जाना है वहाँ पहुँचाएगा। तो मेरे निश्चय हुआ कि वो गुरु मंत्र वही था, महामंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र में दृढ़ निश्चय हुआ और उसी की जप करना शुरू किया। लेकिन दिल में ऐसा वैराग्य था कि मैं कभी आदि शंकराचार्य जैसे सन्यासी होकर तपस्या करूं। युवावस्था में आपको भक्ति करते करते अनेक दिव्य अनुभव हुए, जिनसे आपको ये निश्चय हो गया कि एक न एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे। एक बार अपनी जॉब से 41 दिन का अवकाश लेकर आप काशी विश्वनाथ में तपस्या करने के लिए निकल पड़े। वहां से बेंगलोर वापस आने पर भी आपने अपना तप जारी रखा। जेल में ड्यूटी करते हुए भी मैंने संन्यास स्वीकार करने के लिए काशी जाने का निश्चय किया, और उस निश्चय के अनुसार ही दिन में ये भी ख्याल रखा मैं काशी में जंगल और पहाड़ों के वहाँ कोई गुरु मिलने से तपस्या करके उनसे मैं कुछ हासिल करूं, भगवान की प्राप्ति करूं। काशी के वहाँ पहुँचते ही मुझे कुछ ऐसे परिस्थिति आ पहुँचा कि वहाँ के पंडे लोग ने हमको सताया, पूजा करने के लिए इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, मैं पूजा करा के भेजूंगा कहा। लेकिन मेरे उद्देश्य यही था कि वहाँ काशी विश्वनाथ का दर्शन लेके ऐसे ही नदी के दर से गुजरते हुए कोई महात्मा को मिलने की इच्छा होके चला। लेकिन कोई महात्मा ऐसा न मिला जो मुझे अपने पास रखकर कुछ अनुभव कराए। मैं फिर वहाँ से काशी से निकल के कोई घनी जंगल में अकेले जाके तपस्या करने की दिल में इच्छा हुआ। लेकिन दृढ़ निश्चय इतना था कि मेरे 24 ईयर्स एज में मैंने घनी जंगल में जाके तपस्या करने के लिए गया। वहाँ आजू बाजू गांव वालों ने मुझे बोला कि ये जो नदी का उगम स्थान है उस स्थान में आप तपस्या करना दिन में, क्योंकि अन्य लोग दिन में तपस्या करके अपने गांव के वहाँ धर्मशाला में रहते रात को, और फिर दिन में वहाँ तपस्या करते। आप भी ऐसे ही करना। लेकिन मुझे ये था 41 डेज के अंदर मुझे बहुत कुछ प्राप्ति करना है, भगवान से मिलना है। इसी दृढ़ निश्चय के कारण मैंने दिन रात उसी जंगल में अकेले तपस्या करते रहा, गुरु महामंत्र के अंदर निश्चय रख के जपते रहा। मेरी इस तपस्या की जो उन लोगों ने देखा तो वो आके मुझे पूछने लगे कि मेरे बच्चे का आँख ठीक नहीं, हाथ ठीक है, पैर ठीक नहीं, आप ठीक कराना। तो अब मुझे ये लगा कि मैं तो दृढ़ निश्चय के आधार से दिन रात यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, कोई सिद्धि प्राप्ति मुझे नहीं है, मैं कैसे उनको दूँ। और कोई ने आके कहा कि मेरे कुएं में पानी ही नहीं आया, आप वो पानी दिलाना। इससे पहले जो भी महात्मा आते थे कुछ न कुछ हमको दे के जाते थे, लेकिन आप दिए बगैर नहीं जाना। अब मैं सोचा अब मैं यहाँ रहने का काबिल नहीं है, क्योंकि मैं उनको कुछ दे नहीं सकता, तो यहाँ इस स्थान से मैं निकल जाना। लेकिन वो स्थान इतना अच्छा था जो बहुत कुछ अनुभव मुझे कराया गया। फिर वहाँ से मैं वापस बेंगलोर आ गया, और जब बेंगलोर में आ गया तब फिर निश्चय किया कि मैं अपने एयरपोर्ट के नज़दीक में जो भी थोड़ा जंगल जैसा था
नीलगिरी की जो झाड़ें होते हैं उनके बीच में पत्थर के कंपाउंड को लगाने वाले पत्थरों से एक 6 पत्थर चारों ओर लगा के उसमें रात तमाम तपस्या करना और दिन में ड्यूटी करके आना। उन्नीस 1964 में एक दिन बैंगलोर में आपको सपने में एक महात्मा दिखाई दिए, जिनके मार्गदर्शन से आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेवा केंद्र तक पहुंच गए। वहां निराकार परमात्मा शिव की सत्य पहचान पाकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। स्वप्न में साक्षात्कार में आके आए तो जैसे मैं गुरुजी का पैर छूता था और मुख दर्शन देखता था, लेकिन ये महात्मा जिनका मुझे कोई पहचान नहीं है, लेकिन पैर छूने गए तो पैर छूने नहीं देते। और जब ये कौन है कहकर मैंने जब उनके सूरत तरफ देखता था तो सूरत नहीं दिखाई देते थे, नहीं देखने देते थे। फिर कहते हैं कि आप उस एयरपोर्ट एरिया से पश्चिम के ओर उस तरफ चले जाना, हाथ दिखाए उस तरफ जाना। तो मैंने उसका अर्थ कुछ नहीं समझा। फिर दूसरा दिन लगातार फिर वही आए और फिर मैं पैर छूने गया, नहीं छूने दिए और मुख दर्शन भी नहीं दिखाया और कहे आओ मेरे पीछे, अच्छा हाथ किए आओ मेरे पीछे। तब मैंने क्या किया, उनके पीछे पीछे जाता रहा और पश्चिम के और तरफ दिशा तरफ मैं मुंह देखा। देखते ही मैं उस तरफ देखते ही बोर्ड में एक पॉम्पलेट्स कहे या पर्चा लगाया गया था, जिसके अंदर किरणों की प्रकाशमान बिंदु रूप से किरणें निकलने वाली वो चित्र था। जैसे ही उस चित्र को देखा मुझे बहुत बहुत गदगद हुआ और मैं वो शब्द नहीं जानता, ना बोल सुना था, लेकिन मुंह से निकल गया, बाबा बाबा आपको मैंने जंगलों में पहाड़ों में बहुत ढूंढा, आप मुझे वहाँ नहीं मिले, आप शहर में आके पहुँच गए, आप शहर में आए हो बाबा। ऐसे कहते ही आंखों में आंसू बहने लगे, नीचे धरती पर भी पानी गिरने लगे, बहने लगे। फिर मैंने सोचा कि ये बाबा को मैं अभी नहीं छोड़ूं। जो निराकार ज्योति स्वरूप किरणों वाला चित्र के नीचे ही ब्लॉक में लिखा हुआ था, वो ये लिखा था, डियर चिल्ड्रन रिमेंबर मी ओनली, आई एम द सच्चिदानंद स्वरूपा, I am the ocean of love, ocean of peace, ocean of knowledge. I am the father of all souls. वहाँ पर शिव और शंकर दोनों अलग है। ये देखते मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि आज तक सारी दुनिया और मैं भी शंकर को ही शिव समझकर पूजा करता था, ध्यान करता था, और ये क्या कह रहे हैं कि ये दोनों अलग है। मुझे बहुत वंडर लगा और बहुत अच्छे से मुझे निश्चय हुआ शिव निराकार ज्योति स्वरूप ही भगवान है। जल्द ही आपकी धर्मपत्नी भी ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में बड़ी लगन के साथ चलने लग पड़ी। 1965 में ब्रह्मातन में अवतरित ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव बाबा के सम्मुख मिलन मनाने के लिए पहली बार आप संस्था के मुख्यालय मधुबन आब पर्वत पहुंच गए। वहां ब्रह्मा बाबा को देखकर आपको याद आया कि ये वही महात्मा है जो उन्हें सपने में दिखाई दिए थे। आपने अनुभव किया कि जिस भगवान को पाने के लिए वह तपस्या कर रहे थे, वे उन्हें अब मिल गए हैं। मेरे इस
अनुभव के 1 महीने के अंदर ही अपने लौकिक युगल जो 2 महीने की माँ थी, तो उसने कहा, धर्मपत्नी, वो कहा कि आप कहाँ जाते हो, मैं भी वहाँ आना चाहती हूँ। मैंने उनको कहा कि आपका शरीर अभी कच्चा है, अभी बरसात का टाइम है, आप बच्चे को लेके उधर आना ठीक नहीं है, 5-6 महीने के बाद आप आना। लेकिन वो बहन ने, वो धर्मपत्नी, उन्होंने ये नहीं माना और बच्चे को कपड़े वगैरह लपेट के खुद भी गर्म कपड़े पहन के मेरे साथ आना शुरू किया। उनको भी निश्चय हुआ, इतना निश्चय हुआ कि मेरे से आगे और भी जास्ती भगवान के अंदर निश्चय करके ध्यान करना शुरू किए। और एक भगवान की देन है, बहुत बड़ी कृपा समझो, वो संदेशी बन गए। बाबा को या मधुबन में भी देखा नहीं, लेकिन वो संदेश के द्वारा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखना शुरू किया और गाइडेंस लेना शुरू किए। तब दोनों भी इस ज्ञान में आगे बढ़ते रहे। और अब दिल हुआ कि भगवान आया है तो कहाँ आया है, मधुबन में आया है, माउंट आबू राजस्थान में, तो मुझे उनको पहले देखना जरूरी है। ये निश्चय किए और हम दोनों भी जाने की कोशिश किए, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले आप देख के आओ, फिर हम बाद में दोनों भी जाएंगे। तो मैंने माउंट आबू में 65-66 में मैंने पहला बार माउंट आबू में आया और बाबा को देखा। मुझे जो स्वप्न में दिखाई दे यही वो थे। मुझे एकदम याद आ गया, बाबा मेरे लिए आप स्वप्न में आके इशारा देके आपके स्थान पे पहुंचा दिया। कितना मैं धन्य हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। कहकर गदगद होके अंदर दुख भी आया, प्यार ही भरा हुआ था। तो बाबा से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, सब कुछ मिल गया। जिसको ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया, जिसके लिए मैं तपस्या किया करता था वो प्राप्त हो गया। और जब मैं बाबा से निकलकर बाबा से विदाई लेने के लिए गया, तो जो पांडव भवन के अंदर ईशु दादी जी बैठते थे, जो आगे जाते हाल था, उस जगह में बाबा ने आके कहा, बच्चे, हमारे साथ में और 5-6 लोग थे। तो बाबा ने ऐसा हाथ किया और इस बाबा के हाथ के ऊपर अपना सिर रखकर बाबा को दृष्टि देते रहे। तो बाबा ने दृष्टि देते हुए गो सुन कम सुन का जो मुंह में टोली डाला, आंखों में आंसू भर के नीचे गिरने लगे। बाबा मैं आपसे कैसे विदा हूँ, मैं कैसे आपसे अलग हूँ, मैं कैसे आपसे छोड़ जाना दिल नहीं हो रहा है। संकल्प में ये शुरू किया, तब बाबा के आंखों में भी आंसू भर के आए। इतने आंखों में आंसू भर के आए, इन 2 बालों के बीच में रुक गए वो बूंद जो गिरने कही है, लेकिन बाबा ने उसको ड्राई कर लिया और कहा, आप जितना प्यार मुझे कर रहे हो मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूँ, आपसे अलग होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं न्यारा भी हूँ, प्यारा भी हूँ। ये बात मेरे जीवन में बहुत बहुत अभी तक भी और आगे भी ये न्यारा और प्यारा का जीवन मुझे बहुत बहुत पसंद आया। दूसरी बार जब मधुबन गए तो बाबा ने आपको कपड़े धुलाई की सेवा दी, जिसे आपने बड़ी खुशी से किया। बाबा ने तब आपको कहा कि सेवा का मेवा बहुत मीठा होता है। वापस आने पर बाबा ने आपको मधुबन बेहद घर से अंगूर भी सभी बैंगलोर के भाई बहनों के लिए दिए।
बाबा मुझे देखते हुए इशारा किया कि आओ, इशारे से कहा। मैंने उठ के गया, बाबा। तो बाबा ने कहा कि आप शिव बाबा का सेवा करोगे? हाँ बाबा, जब भगवान मुझे सेवा देने का भाग्य दिया है मैं जरूर करूँगा बाबा। मुझे साथ ले गए और लास्ट कपड़ा मैं जब सुखा के वापस आ रहा था, बाबा एकदम सामने आ गए और बोले, बच्चे बाबा का सेवा किया? मैंने कहा हाँ बाबा, मैंने बाबा की सेवा की। तो बाबा बोले बहुत अच्छा। इससे मुझे ऐसा दिल को लगा कि जो मैं सेवा कर रहा था, कपड़ा धुलाई कर रहा था, बाबा मुझे देख रहा था, क्योंकि लास्ट कपड़ा सुखा के आते ही सामने आके ठहरा। तब मैंने कहा बाबा मुझे ऑब्जर्व कर रहा था, मैं किस स्थिति से मैं कपड़ा धो रहा हूँ, क्या प्यार से धो रहा हूँ या नाराज़ी से धो रहा हूँ, वो देख रहा था। लेकिन मैंने तो प्यार से धो रहा था। बाबा का दिया हुआ सेवा और अपने माताओं की सेवा, इसमें क्या फ़र्क है। तब बाबा ने क्या किया, एक वहाँ के एक कोई हमारे बहन थे, तो कोई दादी, मतलब पता नहीं उस समय मुझे याद नहीं है, उनको बुलाया और बोला जितने भी तरह तरह के मिठाइयाँ बनी रखी है उनको ले आओ। और उन्होंने लेके आए और एक एक मिठाई मुझे मुंह में डालते गए। मैं खाता रहा, डालते रहे, खाता रहा, पेट भर गया। फिर बाबा मैंने बस इतना ही काफ़ी है। तो बाबा ने कहा ऐसा हाथ करो। मैंने ऐसा हाथ किया तो बाबा ने ऐसा हाथ करते ही हाथों भरपूर सारी मिठाई देख के कहा कि आप जाओ गार्डन में बैठ के खूब खाओ। तो मैंने बहुत खुशी इतना हुई कि ऐसा बाबा जो मुझे इतना प्यार दे रहा है, इतना खिला रहा है, और मैं जाके खाया। तब बाबा ने एक बात मुझे जरूर याद दिलाया, सेवा का मेवा बहुत बहुत मीठा होता है, बहुत बहुत मीठा और फलकारी होता है। वो भी मेरे दिल के अंदर बाबा ने नींव डाला, फाउंडेशन बहुत पक्का कराया। तीसरी बार जब बाबा से आप मिले तो आपने बाबा का फोटो लेने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बाबा ने कहा कि निराकार शिव बाबा की तो फोटो निकल ही नहीं सकती और मेरे शरीर की फोटो लेकर क्या करोगे। आपने पाया कि बाबा हर बात में बड़े प्यार से शिक्षा व पालना देते थे। बाबा ने आपको अपने शहर बीदर में सेवा में लग जाने की प्रेरणा दी। तीसरा बार बाबा से मिला तो बाबा हिस्ट्री हॉल में क्लास करते थे, तो वहाँ पर मैं अपने साथियों के साथ और अलग स्टेट से आए हुए सभी थे। तो क्लास पूरा होने के बाद बाबा जब उठते थे तो इस बाजू के और जहाँ ओम प्रकाश के ऑफिस उस तरफ का डोर से बाहर बाबा निकलते थे। हमारे साथियों ने पूछा कि बाबा के साथ फोटो लेंगे, बाबा से पूछो जरा। तो हिंदी अच्छी जानने के कारण मुझे वो बोले, तो मैंने क्या किया, बाबा के साथ साथ चलते हुए सीढ़ी नीचे उतरते हुए कहा बाबा के साथ हम फोटो उतारना चाहते हैं। तो बाबा ने इतना नशे में था जो आज तक भी हमें वो याद आता है, क्या बाबा का फोटो उतरता है। इससे एकदम मुझे दिल में आया कि बाबा जहाँ मुरली चलाए और आते हुए भी उसी की याद में है, उसी की विचार से कह रहे हैं कि इस परम ज्योति निराकार का फोटो उतरता है, क्या बाबा का फोटो उतरता है। तब मैंने एकदम थोड़ा सोच के कहा नहीं, आप बाबा के साथ फोटो उतारना चाहते हैं। तो बाबा मुस्कुरा के फिर निर्वैर भाई के ऑफिस वहाँ लाइन में ठहरा के हमारे ग्रुप का फोटो साथ में ठहरा के फोटो उतारा। ये था बाबा का शिक्षा जो प्रैक्टिकल में करके दिखाते थे। तो बाबा ने मुझे वहाँ पर अकेले में मुझे बुलाया और बिठाया और बाबा कहा कि बच्चे ये जो सौगात है आपको कौन सा सौगात चाहिए। तो मैंने कहा बाबा आपकी इच्छा जो है वो आप देना। तो बाबा ने क्या किया,
ऐसा हाथ करो बोला। मैंने ऐसा हाथ किया तो बाबा आँख देखा हाथ को तो एकदम रिंग उठा के बिठाया तो वो रिंग ऐसा फिट हुआ जैसा एकदम कोई फर्क नहीं, कोई ढीला भी नहीं टाइट भी नहीं एकदम। और कहा आज से आपका भगवान के साथ एंगेजमेंट हो गया। अब जो एंगेजमेंट होता है तो उसके दिल में सिर्फ उसी की याद रहता है, उसी की याद में रहने का नींव भी डाला। बाबा ने ही 1968 में आपको अपने घर में ईश्वरीय गीता पाठशाला शुरू करने के लिए खत लिखा। वहां पर आपने जो सेवा की उसके फलस्वरूप अनेक भाई बहनों ने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाया। आपने 36 वर्षों तक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में सर्विस करते हुए अनेक फाइटर विमानों के निर्माण में सहयोग दिया और 1997 में रिटायरमेंट लेकर पूरी रीति से लोगों की आध्यात्मिक सेवा में लग गए। मैं जहाँ एयरपोर्ट के पास मुर्गेश पाले में किराए घर में था तो वहाँ से 20 किलोमीटर होने के कारण 2 बस चेंज करके आना मुश्किल लगता था। तो बाबा ने क्या किया, हमारी फिर भी मैं क्लास में आता रहता था तो दोनों आने के लिए नहीं होता, इसलिए बाबा ने पत्र लिखा इनको मुरली भेजना, जहाँ वो मुर्गेश पाले में रहते हैं वहीं पर उनका क्लास करते रहना और गुरुवार और संडे रविवार को आपके क्लास में आते रहेंगे। ये निश्चय है बाबा की मदद से बाबा हमें वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएगा। जो बाबा चाहते हैं उस प्रकार से हमारा पुरुषार्थ में बाबा की ही मदद है, कदम कदम में उसकी ही मदद है, उसकी मदद से आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा कुमार तुकाराम भाई एक सादगीपूर्ण और अलौकिक खुशी से भरपूर जीवन जीते हैं। आप ईश्वर की मदद का अपने जीवन में कदम कदम पर अनुभव करते हैं। आपका नम्र चित्त और उमंग उत्साह से भरा व्यक्तित्व दूसरों को बनावट और दिखावट से दूर सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। आज आपने मुलाकात की बीके तुकाराम भाई जी से। दोस्तों, रूहानी राहें आपके जीवन में एक नया उमंग, शक्ति और ताजगी जगा देती हैं। इन राहों की ज्ञान योग की शक्ति और रोशनी अज्ञानता के तमस को भगा देती है, आपकी सोच को, जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक उठा देती है। हर दिन हर कदम आप नई सुखद प्राप्तियों से जुड़ते चले जाते हैं, अपने ऊंचे लक्ष्यों की ओर उड़ते चले जाते हैं। तो हो आपकी हर सुबह शाम सुकून और सफलता से भरी। इन शुभकामनाओं के साथ हम लेते हैं आपसे विदा इस कार्यक्रम से जो दिखाता है आपको रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।